नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ओशन बंसल है। ऑक्यूलोप्लास्टी में मैंने फेलोशिप एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद से करी है, जो कि देश का एक प्रसिद्ध माना हुआ आई इंस्टीट्यूट है। मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अपनी ब्रांच के बारे में। ऑक्यूलोप्लास्टी जो कि एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिसमें एक आई सर्जन के स्किल्स और एक प्लास्टिक सर्जन के आर्टिस्टिक अप्रोच को कंबाइन किया जाता है। तो इसमें 5 विभाग आते हैं। पहला विभाग होता है आँखों की पलकों की समस्या। आँखों की पलकों का झुकना या आँखों की पलकों का अंदर मुड़ना या बाहर की तरफ मुड़ना या उनका बार बार बंद होना या पलकों की कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें आँखों की पलकों के विभाग में आती हैं। दूसरा विभाग होता है पानी का रास्ता। आँख से नाक में यूजुअली एक पानी की ट्यूब होती है हर किसी के, जो कि कुछ लोगों में बंद हो जाती है उम्र के साथ और कुछ बच्चों में जन्मजात बंद होती है। इसके लिए वेरियस प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगी। तीसरा विभाग आता है आँखों के पीछे जो गड्ढा होता है, जिसे हम सॉकेट बोलते हैं। तो जिन लोगों में आँख निकाली जानी पड़ती है, चाहे वो ट्रॉमा की वजह से, चोट की वजह से या किसी कैंसर की वजह से, उसके बाद उस गड्ढे को भरने के लिए क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं और वहाँ पे आर्टिफिशियल आई कैसे बिठाई जाती है, ये आता है तीसरे विभाग में, जिसे हम सॉकेट बोलते हैं। चौथा आता है आँखों का कैंसर। आँख के अंदर या आँख के आसपास के सारे प्रकार के कैंसर्स, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा जो कि बच्चों में बहुत कॉमन आई कैंसर है, या बड़ों में लिम्फोमा, इस तरह के डिफरेंट कैंसर्स को डील किया जाता है। ये होता है चौथा विभाग। और पांचवा विभाग ऑक्यूलोप्लास्टी का होता है ट्रॉमा, जिसमें आँख का चोट की वजह से आँख की पलक कट जाना या आँखों के आसपास फ्रैक्चर हो जाना, ये सब ऑक्यूलोप्लास्टी के अंदर ट्रीट किया जाता है। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी मेनली पानी के रास्ते के बारे में। तो पानी का रास्ता जो है हर किसी के दोनों आँख से नाक की तरफ जाता है, नली जैसी होती है, जो कि 40-45 की उम्र के बाद लगभग कुछ लोगों में बंद हो जाती है। जैसे कुछ लोगों में मोतियाबिंद डेवलप होता है, वैसे ही पानी का रास्ता भी बंद हो जाता है। ये पानी का रास्ता बंद होने के बाद आँखों में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल काम इस नली का होता है कि आँख में से पानी और कचरे को बहाकर नाक में ले जाना। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो वो कचरा इकट्ठा होने की वजह से आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की इंट्राऑक्यूलर सर्जरी, जैसे कि मोतियाबिंद सर्जरी हो या कोई और सर्जरी हो, वो करने से पहले पानी का रास्ता जांच किया जाए कि वो खुला है कि नहीं, और यदि वो नहीं खुला है तो पहले उसको खोला जाए ताकि इन्फेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी ना रहे। अब इसके लिए 2 तरीके से सर्जरी की जा सकती है इसको खोलने के लिए। एक होता है बाहर से चीरा लगा के सर्जरी करना, जो कि आमतौर पे एक्सटर्नल डैक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी सर्जरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है यही सर्जरी को नाक में एंडोस्कोप डाल के करना। एंडोस्कोप यानी एक तरह की दूरबीन, जिसमें हम अंदर से ही विजुअलाइज करके ये पानी का रास्ता खोलते हैं। पानी का रास्ता खोलने के लिए आपको नाक की थोड़ी हड्डी हटानी पड़ती है, तो ये सुनने में थोड़ा पेनफुल लगता है, लेकिन सुन करने के बाद पेशेंट्स यूजुअली कंफर्टेबल रहते हैं। जो हम अंदर से सर्जरी करते हैं या बाहर से चीरा लगा के करते हैं, उनमें सक्सेस रेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, बाहर से चीरा लगा के करने पे बाहर एक लाइन जैसा निशान रहेगा, अंदर दूरबीन या एंडोस्कोप डाल के करने पे ये निशान नहीं रहेगा। दूसरा एक फ़र्क और आता है, जो हम एंडोस्कोप से सर्जरी करते हैं उसमें रिकवरी पेशेंट की ज़्यादा जल्दी होती है, और जिन लोगों में इन्फेक्शन अक्यूट स्टेज में होता है उनमें भी दूरबीन वाला प्रेफर किया जाता है। तो ये हो गई बात पानी के रास्ते की इन अडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि 40 से 45 की उम्र के बाद। ना कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनमें पानी की जन्म से एक आँख से या दोनों आँखों से पानी आना या कीचड़ आने की समस्या बोली जाती है। इसे बोलते हैं कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा, लेकिन इसका मतलब है जो हमारी टीयर डक्ट होती है नॉर्मल, जो मैंने आपको बताया नली होती है, वो बच्चों में या तो बंद होती है, पूरी खुल नहीं पाती, या बन ही नहीं होती। उसके लिए 1 साल से उम्र के छोटे बच्चों में सिर्फ मालिश करने से ही उपाय निकल सकता है या वो खोली जा सकती है, लेकिन 1 साल के बाद मालिश से कोई असर नहीं आता। तो उन केसेस में हम सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग करते हैं। वो एक तरह का सलाई जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डाल के वो नली को खोला जाता है।
ये भी सर्जरी जितनी जल्दी से जल्दी एज पे कराए उतना ज़्यादा सक्सेस रेट होता है। जितना लेट आप कराते हैं उसमें सक्सेस रेट कम होने लगता है। और 5 से 6 साल की उम्र के बाद यूजुअली सलाई वाले ऑपरेशन का सक्सेस काफ़ी लो होता है। तो आपको डायरेक्टली पानी का रास्ता खोलने का ऑपरेशन जो हम बड़ों में जैसा कर रहे हैं वैसा ही बच्चों में करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द टीयर डक्ट एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कैसे उसको हम डील कर सकते हैं।